श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 31। श्लोक निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च हत्वा स्वजन्माहवे। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे केशव भगवान कृष्ण, मैं विपरीत लक्षणों अपशकुनों को देख रहा हूं। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे किसी भी प्रकार का कल्याण श्रेय नहीं दिखाई देता। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की गहन निराशा और दुविधा को और अधिक स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें युद्ध के मैदान में केवल अपशकुन दिखाई दे रहे हैं जो अशुभ परिणामों का संकेत दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने ही प्रियजनों, गुरुओं और परिवार के सदस्यों को मारकर किसी भी प्रकार के कल्याण या सुख को नहीं देख पाते। अर्जुन के मन में ये भाव आ गया है कि इस युद्ध से न तो विजय का सुख मिलेगा, न ही राज्य का और न ही जीवन का। उन्हें इस कर्म में केवल पाप और दुख ही नजर आ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 32। श्लोक न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानीच किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सुखों की। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ है अथवा ऐसे भोगों और जीवन से ही क्या लाभ है। यह श्लोक अर्जुन के विषाद और मोह की भावना को और गहरा करता है। वो पूरी तरह से युद्ध से विमुख हो गए हैं। न विजय, न राज्य, न सुख। अर्जुन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो इस युद्ध में जीतना नहीं चाहते, क्योंकि इस जीत से मिलने वाले राज्य और सुख उन्हें व्यर्थ लगते हैं। अपनों के बिना सब व्यर्थ। वो गोविंद इंद्रियों के पालक से पूछते हैं कि जब उन्हीं के अपने प्रियजन युद्ध में मारे जाएंगे तो ऐसे राज्य, भोग और जीवन का क्या उपयोग है। उनके लिए ये सब तभी मूल्यवान है जब उनके परिवार और गुरुजन उनके साथ हों। ये श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन के लिए भौतिक सुख और शक्ति का कोई महत्व नहीं है, खासकर जब उन्हें अपने प्रियजनों को खोकर प्राप्त करना पड़े। उनका मोह उन्हें कर्तव्य से विमुख कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 33। श्लोक येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानीच तयुद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानीच। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही ये सब गुरुजन, भाई बंधु, पुत्र पौत्र आदि अपने प्राणों और धन की आशा को छोड़कर युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं। यह श्लोक अर्जुन की दुविधा को और भी गहरा कर देता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि जिन लोगों को वो अपने सुख और समृद्धि का कारण मानते थे, वही अब उनके सामने शत्रु के रूप में खड़े हैं। किसके लिए लड़ें? अर्जुन प्रश्न करते हैं कि वे किसके लिए युद्ध लड़ें और किसके लिए जीत का जश्न मनाएं, जब उनके प्रियजन ही रणभूमि में मरने के लिए तैयार हैं, स्वयं के लाभ के लिए नहीं। ये श्लोक ये भी दर्शाता है कि अर्जुन का युद्ध लड़ने का उद्देश्य केवल अपने व्यक्तिगत लाभ, राज्य या सुख के लिए नहीं था, बल्कि वो इन सबको अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बांटना चाहते थे। ये श्लोक अर्जुन के मोह को चरम पर ले आता है, जहां वो अपने कर्तव्य, युद्ध करना और प्रेम, अपनों को न मारना के बीच फंस जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34। श्लोक आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, आचार्य, गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, नाती, साले तथा अन्य सभी संबंधी भी इस युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक व्यथा को और अधिक विस्तार से दिखाता है। पिछले श्लोकों में सामान्य रूप से स्वजन, अपने लोग का जिक्र था, लेकिन इस श्लोक में अर्जुन एक एक करके उन सभी संबंधों को गिनाते हैं जो उनके सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। संबंधों की लंबी सूची। अर्जुन विशेष रूप से उन प्रियजनों के नामों को लेते हैं जिनके साथ उनके गहरे भावनात्मक संबंध हैं। इनमें उनके पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, उनके पिता के समान धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, उनके अपने भाई और अन्य सभी निकट संबंधी शामिल हैं। भावनात्मक बोझ। इस श्लोक का उद्देश्य ये दिखाना है कि अर्जुन केवल किसी अनजान शत्रु के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन लोगों के विरुद्ध लड़ रहे हैं जिनके साथ उनका खून और प्रेम का रिश्ता है। यह भावनात्मक बोझ ही उन्हें युद्ध से पीछे हटने के लिए प्रेरित कर रहा है।
इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन भगवान कृष्ण को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि उनके लिए ये युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत और हृदय विदारक त्रासदी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 35। श्लोक एतान्न हन्तुमिच्छामि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किनु मही कृते। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, ये लोग भले ही मुझे मार दें, फिर भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल रहा हो। फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। ये श्लोक अर्जुन की दुविधा की पराकाष्ठा को दर्शाता है। वो अपनी बात को चरम पर ले जाते हुए भगवान कृष्ण के सामने ये स्पष्ट करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं करना चाहते हैं। आत्मरक्षा का त्याग। अर्जुन कहते हैं कि यदि ये सभी रिश्तेदार और गुरुजन उन्हें मार भी दें तो भी वो उनका वध नहीं करेंगे। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि ये बताता है कि अर्जुन ने आत्मरक्षा के स्वाभाविक अधिकार को भी त्याग दिया है। सर्वोच्च बलिदान की बात। वो कहते हैं कि यदि तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का राज्य भी उन्हें मिल जाए तो भी वो अपने प्रियजनों को मारना पसंद नहीं करेंगे। पृथ्वी का महत्व कम। इस विशाल तुलना के बाद वो कहते हैं कि जब उन्हें तीनों लोकों का राज्य भी स्वीकार नहीं है तो केवल इस पृथ्वी के राज्य के लिए इन सबको मारना तो और भी अधिक व्यर्थ है। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन के लिए भौतिक लाभ, राज्य और सुख का कोई महत्व नहीं है और वो अपने कर्तव्य और धर्म को भूलकर केवल अपने मोह और संबंधों के भावनात्मक बोझ के तले दबे हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36। श्लोक पापमेवाश्रयेदस्मान् त्वैतान ततायन तस्मान्नार्हा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रांस बांधवान। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, इन आतताइयों दुष्टों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, अतः अपने इन बांधवों सहित धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन अपने युद्ध न करने के पक्ष को एक और महत्वपूर्ण तर्क से मजबूत करते हैं। वो अपने प्रियजनों को आतताई के रूप में भी नहीं देख पा रहे हैं बल्कि उन्हें मारने के परिणाम के बारे में सोच रहे हैं। पाप का भय। अर्जुन का मानना है कि अपने ही संबंधियों को, चाहे वे कितने भी बुरे क्यों न हो, मारना एक महापाप है। वो सोच रहे हैं कि इस पाप का फल उन्हें ही भोगना पड़ेगा। आतताई का तर्क। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आग लगाता है, विष देता है, शस्त्र लेकर आता है या दूसरों की भूमि, स्त्री व धन छीनता है तो वो आतताई कहलाता है और उसे मारना धर्म है। हालांकि अर्जुन के लिए उनके सामने खड़े गुरु और भाई बंधु इतने प्रिय हैं कि वे उन्हें आतताई के रूप में भी नहीं देख पा रहे हैं। वो उन्हें मारने के बजाय स्वयं पाप के भागी बनने से डर रहे हैं। अधिकार का प्रश्न। अर्जुन ये भी तर्क देते हैं कि इस तरह के अपराध करने वाले कौरवों को मारना उनके लिए उचित नहीं है क्योंकि वे उनके अपने ही भाई बंधु हैं। ये श्लोक अर्जुन के मन की उस स्थिति को दर्शाता है जहां वो धर्म अधर्म के बीच के सूक्ष्म भेद को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने भावनात्मक लगाव के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 37। श्लोक तस्मान्नार्हा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, इसलिए अपने ही भाई बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हे माधव, अपनी ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यह श्लोक अर्जुन की दुविधा और निराशा को और भी स्पष्ट करता है। ये पिछले श्लोक से जुड़कर उनकी बात को और मजबूत बनाता है। पुनरावृत्ति और जोर। पिछले श्लोक में अर्जुन ने पाप की बात कही थी और इस श्लोक में वो फिर से कहते हैं कि कौरवों को मारना उचित नहीं है। ये उनके मन की दृढ़ता को दिखाता है कि वो युद्ध नहीं करना चाहते। सुख का प्रश्न। अर्जुन भगवान कृष्ण को माधव, लक्ष्मीपति कहकर संबोधित करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो उन्हें सुख कैसे मिल सकता है। सुख की परिभाषा। अर्जुन के लिए सच्चा सुख और आनंद अपने प्रियजनों के साथ रहने में है, न कि उन्हें मारकर प्राप्त हुए राज्य में। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि राज्य का सुख अपनों को खोकर प्राप्त किया जाए। इस श्लोक में अर्जुन का दृष्टिकोण पूरी तरह से भावनात्मक है। वो धर्म और कर्तव्य के बजाय अपने मोह और संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
वो भगवान कृष्ण से ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ऐसे सुख का कोई अर्थ है जो अपने ही परिवार के लोगों की मृत्यु पर आधारित हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 38। श्लोक यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्थ, अर्जुन कहते हैं भले ही लोभ से भ्रष्ट बुद्धि वाले ये लोग कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों से द्रोह करने में होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन एक बार फिर से कौरवों को युद्ध के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन साथ ही अपनी धार्मिक चेतना को भी दर्शाते हैं। लोभ से भ्रष्ट बुद्धि अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उनके सामने खड़े कौरव लोभ लालच के कारण सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बुद्धि मोह से ग्रस्त हो गई है, जिसके कारण वे अपने ही कुल के नाश और मित्रों से किए गए द्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। धार्मिक चेतना का अंतर। इस श्लोक में अर्जुन अप्रत्यक्ष रूप से ये दर्शाते हैं कि वो कौरवों से अलग हैं। वे कह रहे हैं कि कौरव भले ही इस पाप को न देख रहे हों, लेकिन वो इस पाप को अच्छी तरह से देख रहे हैं। इसलिए उनका अर्जुन का यह कर्तव्य है कि वे इस पाप को करने से बचें। पाप के दो पहलू। अर्जुन यहाँ दो प्रकार के पापों का उल्लेख करते हैं। एक, कुल का नाश, युद्ध के कारण पूरे वंश का समाप्त होना। दो, मित्रों से द्रोह, गुरुजनों, भाइयों और मित्रों के साथ विश्वासघात करना। ये श्लोक अर्जुन के मन की उस स्थिति को दिखाता है जहां वे स्वयं को धार्मिक और नीतिवान मानते हुए अपने सामने खड़े कौरवों को अधार्मिक और लोभी करार देते हैं। इसी कारण वे सोचते हैं कि यदि कौरव पाप कर रहे हैं तो उन्हें भी वही पाप नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 39। श्लोक कथन न ज्ञेयं स्माभि पापादस्मान्निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ, अर्जुन कहते हैं हे जनार्दन, जब हम कुल के नाश से होने वाले दोष को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं तो हमें इस पाप से निवृत्त होने बचने के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए। यह श्लोक पिछले श्लोकों का एक सारांश है और अर्जुन के नैतिक तर्क को दर्शाता है। यहां अर्जुन कृष्ण से एक सीधा प्रश्न पूछते हैं। स्पष्टता और जिम्मेदारी। अर्जुन इस बात पर जोर देते हैं कि वे पांडव कौरवों की तरह अज्ञानी नहीं हैं। वे कुल के नाश से होने वाले दोष को साफ साफ देख पा रहे हैं। इसलिए उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे इस पाप को करने से बचें। जनार्दन संबोधन। अर्जुन यहां कृष्ण को जनार्दन कहकर संबोधित करते हैं। जनार्दन का अर्थ है लोगों के कष्टों को हरने वाला या जन जन द्वारा प्रार्थना किया जाने वाला। इस संबोधन से अर्जुन कृष्ण से ये अपेक्षा करते हैं कि वे भी उनकी पीड़ा को समझें और उन्हें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालें। तर्क का सार। इस श्लोक में अर्जुन अपने निर्णय को न्याय संगत ठहराते हुए कहते हैं कि यदि किसी कार्य का परिणाम पाप है तो उस कार्य को करना मूर्खता है। चूंकि वे परिणाम को जानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध से पीछे हट जाना चाहिए। ये श्लोक अर्जुन के मन की गहन दुविधा को दर्शाता है, जहां वे धर्म के सूक्ष्म सिद्धांतों को भूलकर केवल भावनात्मक और सामाजिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 40। श्लोक कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुला। अर्थ, अर्जुन कहते हैं कुल के नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। यह श्लोक अर्जुन के तर्कों को एक नए स्तर पर ले जाता है। अब वो युद्ध के परिणामों को केवल व्यक्तिगत पाप तक सीमित नहीं रखते, बल्कि सामाजिक और धार्मिक पतन के रूप में देखते हैं। कुल धर्म का नाश। अर्जुन का मानना है कि प्रत्येक कुल या वंश के अपने सनातन धर्म, पारंपरिक नियम और रीति रिवाज होते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये धर्म परिवार के सदस्यों के लिए नैतिकता और व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। युद्ध में जब पुरुष मारे जाते हैं तो इन धर्मों को जानने और उनका पालन करने वाला कोई नहीं बचता। अधर्म का प्रभाव। जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है तो परिवार में अधर्म का बोलबाला हो जाता है। इसका मतलब है कि नैतिक मूल्य, अनुशासन और धार्मिक आचरण समाप्त हो जाते हैं। पीढ़ियों पर प्रभाव। अर्जुन ये चिंता व्यक्त करते हैं कि इस युद्ध के कारण न केवल वर्तमान पीढ़ी का नुकसान होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी धार्मिक और नैतिक मूल्यों से वंचित रह जाएंगी, जिससे समाज का पतन होगा।
ये श्लोक दिखाता है कि अर्जुन युद्ध के परिणामों को एक व्यापक सामाजिक और धार्मिक त्रासदी के रूप में देख रहे हैं, जिसके दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।